अब क्वेश्चन आता है, मतलब ये इसका कोई बाकी लेना देना नहीं है क्वेश्चन के साथ, वो आपका आंसर कंप्लीट हो चुका है फाइनेंशियल लीवरेज का। ये जस्ट समझाने के लिए है कि कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि हम क्यों कहते हैं कि हम कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी एंड डेट यूज करेंगे। क्यों हम ये नहीं कहते कि सिर्फ अपना पैसा, सॉरी बाहर का पैसा ही सारा यूज कर लो या अपना पैसा ही सारा यूज करो। ये क्यों ऐसा रीजन है, अब इसकी क्लैरिफिकेशन मैं आपको देती हूँ। फर्स्ट वन, अगर मैं कहती हूँ कि सारे का सारा पैसा मैं बाहर का यूज करूंगी, तो इस चीज का मुझे नुकसान क्या है। ध्यान से सुनिएगा। सारे का सारा बाहर का पैसा लेने का मतलब कि फॉर एग्जाम्पल आपकी जो अर्निंग्स है, जो आपको प्रॉफिट हुए हैं, वो है 8 लाख। अगर बाहर का पैसा लिया है तो क्या फ्री में पैसा मिलेगा? नहीं, उसके ऊपर आपको क्या देना पड़ेगा? उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो अगर हमें अर्निंग्स हुई है 8 लाख, 8 लाख में से तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आप माइनस कर दो कि 5 लाख तो भैया आप लोगों का बाहर का इंटरेस्ट ही हो जाएगा, तो आपकी अर्निंग्स कितनी बची? 3 लाख। ठीक है। और यही मान लो एक बार आपने बाहर का पैसा लिया, फिर आपने क्या किया, अगले साल और बाहर का पैसा ले लिया, आपने अपना पैसा नहीं यूज करा। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ डेट की बात कर रही हूँ, बाहर के पैसे वाली बात कर रही हूँ, तो मैं सिर्फ उसकी एग्जाम्पल ले रही हूँ कि हम अगर ये कहें कि सिर्फ बाहर का पैसा यूज करो, अपना पैसा ना यूज करो। पहले आपने इतना इंटरेस्ट दिया, फिर आप लोगों ने अगले साल भी आपको 8 लाख की अर्निंग हुई और आपका इंटरेस्ट बढ़ के और ज्यादा हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल 7 लाख हो गया। अगर ये भी माइनस कर दिया तो फिर आपको अर्निंग्स कितनी बची? सिर्फ और सिर्फ 1 लाख। तो जितना पैसा, जितना डेट आप लोग बाहर का यूज करते जाओगे, ज्यादा बढ़ाते जाओगे, इवेंचुअली आपकी जो अर्निंग्स हैं वो क्या हो जाएंगी? डिक्रीज। इसलिए हम ये कहते हैं कि सारे का सारा पैसा सिर्फ बाहर का मत यूज करो, आप कुछ पैसा अपना भी यूज करो। अब दूसरा कंसेप्ट, जो बच्चे ये कहते हैं कि हम सारे का सारा पैसा अपना क्यों नहीं यूज करते, हम क्यों डिपेंड करते हैं कि हम बाहर का भी पैसा लें, हम क्यों अपना पैसा नहीं यूज कर रहे, तो ये उनके लिए। अगर कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मेरी अर्निंग्स है 1 लाख। ठीक है, 1 लाख मेरी अर्निंग्स थी। डिवाइड करती हूँ कि अगर पहले साल मेरे 100 शेयर होल्डर थे, क्योंकि मैंने अगर इक्विटी वालों से पैसा लिया तो मेरे शेयर होल्डर हो जाएंगे ना, बन जाएंगे। पहले साल मेरे 100 शेयर होल्डर थे, तो हर शेयर होल्डर को कितना पैसा मिल रहा था? 1000 रुपये। उनकी अर्निंग्स, एक शेयर होल्डर को कितना मिल रहा था? 1000। अगले साल मैंने क्या किया, अर्निंग्स तो फिर वही मेरी सेम रह गई 1 लाख, पर मेरे शेयर होल्डर बढ़ के 200 हो गए, क्योंकि मैंने और ज्यादा अर्निंग्स ले ली बाहर से और इक्विटी से पैसा रेज किया। पहले शेयर होल्डर 100 थे और पैसा रेज किया तो शेयर होल्डर बढ़ के 2000 हो गए, 200 हो गए। तो आप लोगों का यहाँ पे फिर कितना, एक शेयर होल्डर को कितना पैसा मिलेगा? 500। तो जितना पैसा अगर इक्विटी भी अकेली आप ज्यादा यूज करते रहोगे, तो एक टाइम के बाद जो शेयर होल्डर्स की वेल्थ है, ठीक है, शेयर होल्डर्स की जिसकी मैं वेल्थ की बात करी थी, वो इवेंचुअली वो भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। सो अकेला डेट, सॉरी ये भी गलत है, अकेली इक्विटी भी गलत है। आपको करना क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ यूज करना है, जो हमने सम में किया था। जैसे वाई कंपनी ने यूज किया था ना, कि कुछ पोर्शन उन्होंने इक्विटी का और कुछ पोर्शन डेट का यूज किया था। तो इस तरीके से अगर आप यूज करोगे तो कंपनी को फायदा होएगा। अगर सिर्फ और सिर्फ अपना पैसा या सिर्फ और सिर्फ बाहर का पैसा यूज करोगे तो वो आपको नुकसान देगा।